बाबा, मेहर 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 बाबा। अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय, अवतार मेहर बाबा की जय। सभी बाबा प्रेमियों को जय बाबा। और इस दशहरे का सभी को बहुत बहुत हार्दिक मेहरनाथ जी कलचुरी सुनते हैं श्री मेहरनाथ जी कलचुरी की वार्ता। विषय अवतार मेहर बाबा और मंदिर। आइए मेहरनाथ जी कलचुरी। जय बाबा। जय बाबा। सभी बाबा प्रेमी को मेरा जय बाबा। जो प्रोग्राम में शरीक हुए हैं और नागपुर के भी सभी बाबा प्रेमियों को मेरा जय बाबा। आज हमारा जो विषय है, टॉपिक है, वो मेहर बाबा और उनके मंडली जन, उनके बारे में हम बोल रहे हैं। एक शायर बोलता है, बहुत अच्छा है वो, दो कपलेट है, मैं वो बोलता हूँ कि देख ले शक्ल मेरी, देख ले शक्ल मेरी, किसका आईना हूँ मैं। देख ले शक्ल मेरी, किसका आईना हूँ मैं। यार की शक्ल हूँ और यार में फना हूँ मैं। यार की शक्ल हूँ और यार में फना हूँ। तो मंडली जन का हम देखते हैं, उनका जीवन जो है, मंडली जन का जीवन वही था। वो शक्ल किसका था, सूरत किसकी थी, तो वो बोलते ही यार की शक्ल हूँ, परमात्मा की शक्ल हूँ। क्यों, तो आईना में हम जब देखते हैं, जब मिरर के अंदर, तो हम देखते हैं हमारा ही चेहरा देखते हैं, दूसरा तो देखते नहीं है। तो आईना क्या दिखाता है, हमारी खुद की शक्ल। तो शायर बोलता है कि जब हम आईना देखते हैं, देख ले शक्ल मेरी, किसका आईना हूँ मैं। यार की शक्ल हूँ और यार में फना हूँ मैं। तो यार के जैसा ही दिखता हूँ। तो ये रियलिटी है कि जो मंडली के लोग थे वो बाबा में एक रूप हो गए। फना होना यानी मर्ज होना। बाबा ने वचन दिया है कि एक लाइफ या दो लाइफ में वो गॉड रियलाइजेशन मिल जाएगा, ईश्वर साक्षात्कार मिल जाएगा। तो ओशन में से जो निकले थे अननोन,
वो एम आई, और फिर ओशन में मर्ज होते, कॉन्शियसनेस होके, जागृति होके, आई एम गॉड। तो हर बूंद उसमें हमको भी उसमें ही मिलना है, और हमारे को काफी टाइम लगेगा। इन्होंने अपना जीवन जैसा बाबा ने बतलाए थे वैसा अपना जीवन मंडली के लोग जिए, और उन्होंने अपना माइंड टोटली बंद कर दिया था, और हिज विश, उनकी इच्छा, अपनी इच्छा के मुताबिक वो चल रहे थे। तो 75 इयर्स में बाबा के जो घटना है, बाबा ने स्टोरीज बनाए, इंसिडेंट बनाए, मंडली के लोगों को कैसा ट्रीट किए, तो ये सबसे अत्यंत महत्व का है, और वो हमारे लिए प्रेरणादायक है। इतना प्रेरणादायक है कि हम वही रास्ते से जब चलेंगे, या वही रास्ते वही कारवा, वही रास्ते वही कारवा, सोच दिल की कमी नहीं, वही रास्ते वही कारवा, सोच दिल की कमी नहीं, जो आग तुमने दिल में लगाई, जो आग तुमने दिल में लगाई, लगी हुई है बुझी नहीं। तो जो आग लगाई वाली है बाबा ने अपने सबके दिल के अंदर, वो चिंगारी तो आग में फैल गई है, वो बुझी नहीं है, और वो मैनिफेस्टेशन तक, प्रकटीकरण तक जाएगी। और हर सोल, बाबा ने वो वचन दिया है, जागृत होगा, कॉन्शियस होगा। और बाबा ने बोला जब मेरा मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, मेरा प्रकटीकरण हो जाएगा, तो पत्थर भी डांस करेगा, पत्थर भी नाचेगा। उसका मतलब है पत्थर की चेतना में भी बदलाव आएगा। तो पत्थर से स्टार्टिंग हो जाएगी, जब पत्थर की चेतना बदलेगी तो हम देखते हैं बाकी सबकी चेतना बदलेगी। चाहे वो धातु हो, चाहे वनस्पति हो, प्रोग्रेस उनका होगा। एनिमल, इंसेक्ट्स किंगडम हो, एनिमल हो, ह्यूमन बींग हो, तो चेतना ये आगे बढ़ रही है, और वो है बाबा का जागृति मैनिफेस्टेशन। बाबा ने एक बार बोला था मंडली को, क्या परमात्मा तो प्रार्थना करता है, परमात्मा प्रार्थना किसकी करता है? परमात्मा खुद की प्रार्थना करता है। हमारे अंदर जो परमात्मा है, जो ईश्वर है, उसकी वो प्रार्थना करता है क्यों? तो खुद के सिवा उसको देखने के लिए कुछ भी नहीं है। वो खुद को ही देखता है, और खुद का यह अस्तित्व हर किसी के अंदर देखता है। वो जब प्रार्थना भी करता है, नमन भी करता है, वो खुद को ही करता है क्यों? तो उसके जैसा हाईएस्ट ऑफ है तो दूसरा कोई है ही नहीं। तो खुद की प्रार्थना खुद करता है, तो हमारे अंदर वो खुद को देखता है, हर शख्स के अंदर देखता है। तो बाबा बोलते हैं क्या मंडली में सबसे पहले मैं मेरा, जो बाबा की बिलीव्ड थी, बाबा बोलते हैं कि मैं मेरा के लिए प्रार्थना करता हूँ, और उसके बाद फिर मैं मंडली के लिए प्रार्थना करता हूँ, उसके बाद मैं अपने प्रेमी जनों के लिए प्रार्थना करता हूँ, और उसके बाद पूरे तमाम दुनिया के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। और ये मेरा क्रम कभी टूटता नहीं है, ये मेरा क्रम हमेशा एक जैसा ही रहता है। और रोज मैं पहले मेरा, उसके बाद मंडली, मंडली के बाद बाबा प्रेमी, और बाबा प्रेमी के बाद तमाम दुनिया। और बाबा बोलते हैं मेरा क्रम कभी टूटता नहीं है। एक बार बाबा बैठे थे, और सब मंडली बैठे थे, लेडीज मंडली, और बाबा ने उनसे पूछा क्या हिमालय पे बहुत सारे सेंट है, साधु है, बहुत सारे आश्रम में बैठे रहते, ध्यान धारणा करते, कुछ तपस्या करते, पानी के अंदर खड़े रह के 10-10, 12-12 साल तपस्या करते, बर्फ के ऊपर बैठते, बाल लंबे लंबे उनके बढ़ गए। और बाबा ने बतलाया कि दो ऋषि ऐसे हैं, क्या एक, उनका पूरे बाल इतने बड़े हो गए हैं, क्या बाल और दाढ़ी जमीन के अंदर, बर्फ के अंदर धंस गए, और उनकी एज करीब 400, 450 साल है। दूसरे भी एक ऋषि ऐसे है जो वहां पर बैठे वाले नाखून बढ़ गए, ये बढ़ गए, और किसी चीज का होश नहीं। तो बाबा बोले मैं उनको नहीं मिलता हूँ, और डेली तुमको कैसा मिलता हूँ? तो बाबा ने बतलाया उसका कारण ये है कि तुम लोगों ने भी, यानी मंडली के लोगों ने, बाबा ने बतलाया, हजारों लाखों साल से ऐसे ऋषि मुनि ने तपस्या किया, परमात्मा के लिए अपना जीवन दिया। ऐसा लाइफ टुगेदर हजारों लाइफ तुमने भी उनके जैसा ही किया, तपस्या किया, ध्यान धारणा किया, मेडिटेशन किया, योगा किया, समाधि योग किया, और सब करने के बाद तुम आज मेरे पास आ गए, और तुमको परमात्मा मिल गया। तो यह है आध्यात्मिकता का ये। तो सहज मंडली के लोगों को बाबा मिलते थे, बाहर के लोगों के लिए तो बाबा बहुत सारा रिस्ट्रिक्शन करते थे। तो जो मंडली के लोग हैं उनको रोज मिलते थे। उसका मेन कारण है कि लाखों साल की जो तपस्या है लाखों साल का जो ध्यान धारणा है, मेडिटेशन है, वो
हमको परमात्मा की तरफ खींच कर लाता है। आज हम देखेंगे हिंदुस्तान के अंदर भी परमात्मा हिंदुस्तान में आता, लॉर्ड राम आए थे, भगवान कृष्ण आए, गौतम बुद्ध आए, अभी अवतार चौथे मेहर बाबा अवतार आए, बहुत सारे सदगुरु हिंदुस्तान में हो गए, बहुत सारे संत हो गए, महात्मा हो गए, वली हो गए, पीर हो गए। तो इसका हमारा जो हजारों साल से हमारी जो संस्कृति है, जो परमात्मा की तरफ हमारा टर्निंग पॉइंट है, हम तकलीफ में भी रहते, दुख में भी रहते, फिर भी हमारा त्याग जो है, सैक्रिफाइस है, एक दूसरे के लिए करते, फैमिली के लिए करते, और दूसरों के लिए भी करते, और वही आज परमात्मा को हिंदुस्तान में, एशिया से सबसे, एशिया के अंदर सबसे बड़ा हिंदुस्तान में बाहर खींच कर लाता है। जो तो हमारा वो त्याग, डेडिकेशन, डिवोशन, जो हजारों साल से जैसा भी हम करते, परमात्मा को जानते या नहीं जानते, फिर भी हम वो करते रहते, और वो त्याग परमात्मा को बार बार हिंदुस्तान में खींच के लाता है, सदगुरु को बार बार हिंदुस्तान में खींच के लाता है। मस्त वली, पीर, संत, महात्मा जो सच्चे हैं, उनको भी हिंदुस्तान में खींच कर लाता है। ये बहुत बड़ी बात है। अभी बाबा ने अपने मंडली जन कैसे तैयार किए? परमात्मा के तो मंडली जन तो कोई थे नहीं। परमात्मा जब गर्ल्स स्कूल के अंदर थे, उसके बाद बाबा सेंट विंसेंट हाई स्कूल में गए, उसके बाद डेक्कन कॉलेज में गए, तब तक बाबा सिंपल थे। बाबा बोलते मैं खाना भी अच्छी तरीके से खाता था, सब करता था, और धीरे धीरे जब हजरत बाबा जान ने बाबा को किस किया, बाबा का जो रियलाइजेशन है, सेल्फ रियलाइजेशन, वो तो हो गया। और वो होने के बाद फिर बाबा ने अपने मंडली जन कलेक्ट करना, जमाना शुरू किया। और बाबा ने कस्बा पेट के अंदर जब बाबा थे, तो कस्बा पेट में सदाशिव पाटिल थे, जो भोई समाज के थे। भोई समाज यानी जो मछुआरे हैं, जो मछली पकड़ते, तो पहला बाबा का जो ग्रुप था, ये भोई समाज के लोग बाबा को कनेक्ट हो गए। बाबा खुद सदाशिव पाटिल के घर में जाते थे, उनकी वाइफ थी, वहां पर उनके घर जाकर खाना मांगते थे, उनके साथ एकरूप होते थे, खाना खाते थे। और फिर बाबा ने वहां पर एक छोटा मंदिर बनाए, और मंदिर के अंदर उपासनी महाराज और बाबा ने अपने सदगुरु के वहां पर फोटो रखे, और रोज 4 बजे बाबा वहां पर आते थे, आरती करते थे रोज 4 बजे। और आरती के लिए बाबा सदाशिव पाटिल, उसके बाद जो भोई समाज के वहां पर लोग थे, वो उनको भी बुलाते थे, यंग लड़के थे, और उसके अंदर अर्जुन सुपेकर, इसको भी बाबा ने बुलाना शुरू किया। अर्जुन सुपेकर को बाबा कैसा, उनकी तंबाकू की दुकान थी, और वहां पर तंबाकू वगैरह वो बेचते थे, तो बाबा खुद जाकर बैठते थे, उनसे गपशप करते थे, तंबाकू खाते थे उनके साथ बैठकर, और धीरे धीरे उनको चस्का आध्यात्मिकता का लगा है। अर्जुन सुपेकर फिर बाबा के तरफ टर्न हो गए, सदाशिव पाटिल बाबा के तरफ टर्न हो गए। आरती में बाबा, जब उपास्य महाराज की आरती बाबा ने तैयार की थी, वो आरती वहां पर गाई जाती थी, तो धीरे धीरे सब आ गए, बच्चे भी आने लगे, और उसके अंदर बच्चे किस लिए आने लगे, या प्रसाद बाबा बांटते थे, तो बाबा प्रसाद देते थे, तो इसलिए छोटे छोटे बच्चे आने लगे। उसमें विष्णु थे, विष्णु मास्टर जो थे, उनकी मदर वहां पर थी, और उनकी पिताजी का डेथ हो गया था, देहांत हो गया था, तो विष्णु भी आने लगे, प्रसाद के लिए आने लगे। और धीरे धीरे फिर उनकी जो मदर थी, विष्णु मास्टर की अक्का बाई, वो बाबा को देवा बोलने लगी, देवा यानी परमात्मा। तो वो बोलने लगी, देवा इसको तो पिताजी नहीं है, पर आप इसको अडॉप्ट कर लो, आप इसकी देखरेख करो, तो ये अच्छा बनेगा, ये मेरा सुनता नहीं है करके। तो बाबा ने पूछे क्या सुनता नहीं, तो वो बोली क्या बाबा, ये मूवी को जाता है, पिक्चर को जाता है, अपने दिल से जाता है, और हर 4 दिन में, 2 दिन में पिक्चर चला जाता है। तो बाबा ने एक दिन बाबा खुद गए, और वो जहाँ पिक्चर जा रहा था, वहां पर क्यू में खड़ा था टिकट निकालने के लिए, तो बाबा ने उसको बोले बाहर आ जा, और वो बोला क्यों, तो बाबा बोले पिक्चर नहीं देखना। तो उसने बोला मेहरबान, मैं तो खुद अपने पैसे में देखता हूँ, आपसे थोड़ी लेता हूँ पैसे, आप कौन होते हो मेरे को बोलने वाले। तो बाबा ने बहुत जोर से चाटा मारा, और चाटा मारने के बाद वो चाटा का इफेक्ट ऐसा हो गया कि विष्णु उस दिन से पिक्चर जाना बंद कर दिया, और कहीं भी जाना है उसको, बाहर भी जाना, तो उसकी समझ में आ गया कि मेहरबान से पूछना है। तो फिर वो बाहर भी जाता था, कहीं भी जाता था, तो विष्णु मेहरबान से पूछता था। और ये प्रसाद के माध्यम से विष्णु बाबा के मंडली के अंदर आ गए, बाबा के साथ आ गए। अब बेली जो थे, बाबा के बचपन के दोस्त थे, और बेली
जब यंग हो गए तो बेली ईरान चले गए थे। ईरान में उन्होंने कुछ क्रिमिनल एक्ट किया, तो उनको वहां पर बहुत सारा पनिशमेंट हो गया। फिर हिंदुस्तान आ गए। हिंदुस्तान आ गए तो बेली अपने घर के अंदर लेने वाले थे कि तो घर के उनको पसंद नहीं करते थे, लाइक नहीं करते थे। उन्होंने क्राइम किया था, तो घर के लोगों ने उनको अलग कर दिया, बात नहीं करते थे। तो बेली के भाई बाबा के पास आए। बाबा के पास आए तो बाबा ने बोले बेली किधर है? तो बोले घर में है। बाबा बोले इमीडिएट जा, टांगा करके जा और बेली को लेकर आ। तो उनके भाई जो थे बाबा के पास आए थे, टांगा करके गए। तो वहां पर देखा तो बेली अपने आत्महत्या करने वाले थे, हैंग करने वाले थे, क्यों तो घर के लोग उनको पसंद नहीं करते थे। उन्होंने क्राइम किया था, गुनहगारी में कुछ उन्होंने गलत काम कर दिया था। तो जब अंदर गए, उनके भाई ने देखा तो वो अंदर दरवाजा बंद करके अपने हैंग करने वाले थे। तो उतने में इन्होंने दरवाजा बजाया और बोले मैं मेहरबान ने तेरे को बुलाया। तो बेली ने दरवाजा खोला और बाबा टांगा के अंदर, वो बाबा के कस्बा पेट में बाबा के जो रूम था उसमें आए। और बाबा ने रोड के ऊपर, बाबा वो जब टांगा में आया तो बाबा रोड के ऊपर आए और बेली टांगा में से बेली ने जंप किया और बाबा के पैर पकड़कर फिर बाबा को मिला और जोर जोर से रोने लगा। तो बाबा ने बोले मेरे साथ तू रहे, मैं तेरा साथ कभी छोड़ूंगा नहीं। और फिर बाबा ने उसको हक किए, आलिंगन दिए और फिर वो बाबा के संपर्क में, बाबा के कांटेक्ट में मंडली जन आ गए। तो हम देखते हैं कि बाबा के जो मंडली जन है, बाबा खुद जाते थे और मंडली जन तैयार किए। जगह जगह बाबा जाते थे, मंडली के लोगों को कांटेक्ट करते थे और धीरे धीरे फिर कॉमन आदमी से, पब्लिक से मंडली के जन बाबा ने तैयार किए। बाबा हीरज भाई भी नागपुर में थे। 10-11 साल उनकी उम्र थी, एज थी। और बाबा जब हीरज भाई के घर जाते थे, गाय माय वगैरह उनको इधर नगर की थी गाय माय, और गाय माय का जो भाई बहन थे वो सत्ता फैमिली नगर में भी रहती थी और बाबा का उनसे संपर्क था। तो बाबा जब नागपुर गए तो एरज बाबा को देखकर, बाबा जब आगे के दरवाजे से आते थे तो एरज पीछे के दरवाजे से स्कूल चले जाते थे और फिर वहां से स्कूल जाने के बाद छिपके से आते थे कि बाबा को दिखना नहीं चाहिए, नहीं तो बाबा बुला लेंगे मेरे को। ऐसा करते करते वो बाबा के संपर्क में आए। फिर गाय माए उनको अहमदनगर लेकर आई, मेराबाद। तो टांगा के अंदर जब गाय माए और सब सत्ता परिवार टांगा में बैठा था, एरज भी यंग लड़का था, टांगा में बैठा था। तो बाबा धुनी के पास खड़े थे। बाबा धुनी के पास खड़े थे तो बाबा ने दूर से देखा तो गाय माय घबरा गई, बोली बाबा को हॉर्स में, घोड़े पे अपन इतने सब लोग बैठे टांगा के अंदर, बाबा को पसंद नहीं आएगा, बाबा गुस्सा हो जाएंगे। तो बाबा ने गाय माय बोली एरज को जंप कर दे करके। तो एरज ने जंप कर दिया तो नीचे गिर गए। वो नीचे गिर गए, उनके घुटने को वगैरह मार बैठ गया। मार बैठने के बाद बाबा के पास लाए गए। बाबा ने उनको धुनी की रक्षा लगाई और वो जो इंजुरी थी उसको लगाई। और ये उनका बाबा के नजदीक आना, बाबा के क्लोज आना, और फिर वो बाबा के मंडली जन में 1938 के अंदर बाबा के मंडली जन में शामिल हो गए। हम देखते हैं आदि की रानी थे। आदि की रानी जो थे कई खुसरो, उनके पिताजी थे गुलुमाई, जो आदि की रानी की मदर थी। और बाबा के तो बहुत करीब थी, हमेशा उपासनी महाराज के पास जाती थी और उनका बाबा से कांटेक्ट संबंध साकुरी में उपासनी महाराज के वहां हुआ। और फिर उसके बाद एक बार गुलुमाई ने आदि को, आदि यंग लड़का था, महाबलेश्वर में पढ़ते थे वो, और आने के बाद गुलुमाई ने आदि को बोली कि मेरे साथ तू साकुरी चल। आदि जोरोस्ट्रियन थे और कट्टर थे, और जोरोस्ट के सिवा किसी को मानते नहीं थे। और गुलुमाई को बोले कि मैं सिर्फ जोरोस्ट को मानता हूँ, मैं उपास्य महाराज को नहीं मानता हूँ। तो गुलुमाई बोली ठीक है, तू मेरे को सपोर्ट करके चल, सपोर्ट करे वहां छोड़ दे और बाहर ही बैठा रहे, अंदर मत आ। आदि बोले मैं बिल्कुल उनके दर्शन भी नहीं लूंगा। तो गुलुमाई ने मान ली। आदि और गुलुमाई साकोरी गए। साकोरी जाने के बाद उपासनी महाराज उनके झोपड़ी से बाहर आ रहे थे और आदि ने टांगों में से उतरे हो दोनों, और आदि ने उपासनी महाराज को देखा और आदि पता नहीं उनको क्या हो गया, एकदम चले गए
और उपास्य महाराज के पैर के ऊपर साष्टांग दंडवत उन्होंने ले लिया और उनमें वो परिवर्तन हो गया। परिवर्तन हो गया। बाबा भी वहां पर थे, रहते थे। बाबा को तो वो गुलुमाई भी उपास्य महाराज के परम शिष्य मानते थे। वो टाइम को पता नहीं था बाबा कौन है करके। और फिर वहां से उनका संपर्क बढ़ा। आदि की रानी के पिताजी ने सरोज मंजिल अहमदनगर सिटी के अंदर बनाए थे। और सरोज मंजिल बनाने के बाद उपास्य महाराज को उसका उद्घाटन करने के बुलाया गया। पर ज़ोरास्ट्रियन लोग यहाँ पर 200 फैमिलीज थे, उन्होंने ऑब्जेक्शन लिया तो फिर वो गुलुमाई ने बाबा गिलोरी शाह को वहां पर बुलाया और बाबा गिलोरी शाह ने सरोज मंजिल का उद्घाटन किया। और गुलुमाई को बहुत बुरा लगा। वो तो ज़ोरास्ट्रियन फैमिली बोले थे कि अगर उपास्य महाराज आएंगे, एक हिंदू गुरु आएगा तो हम वहां पर आएंगे नहीं करके। तो उपास्य महाराज न आने से गुलुमाई बोली है घर के अंदर सरोज मंजिल में नया बना था, मैं पैर नहीं रखूंगी। और फिर उन्होंने रुस्तुम को और कई खुशरू उनके जो हस्बैंड थे और आदि को बोली कि उपास्य महाराज को लेकर आओ। उपास्य महाराज को लेकर आए। उपास्य महाराज नहीं आना चाहते थे। गुलुमाई का दिल रखने के लिए आदि खुद लेकर आए उनको, रुस्तुम लेकर आए साकोरी से। और फिर उसी दिन मेहर बाबा भी आए। मेहर बाबा ऊपर के मंजिल में सरोज मंजिल में रहे। वहां पर आदि की तबीयत ठीक नहीं थी, उनको बुखार आ गया था। तो बाबा उनकी सेवा करते थे, बार बार उनके रूम में आते थे, उनको पानी देते थे, खुद अपने हाथ से पानी देते थे, मेडिसिन देते थे, बुखार देखते थे। और ये टर्निंग पॉइंट आदि जी के लिए हो गया और वो बाबा की तरफ टोटल टर्न हो गए। सरोज जो थे, खान साहब सरोज के रानी, ये कजन ब्रदर थे। आदि की रानी के बुआ का लड़का था। और सरोज राजा बनना चाहते थे, किंग बनना चाहते थे। हमेशा सोचते थे कि मेरे को राजा बनना है और बन गया तो कितना अच्छा होगा। गुलुमाई ने कस्बा पेट में बाबा जब थे तो गुलुमाई ने उनको सरोज को साथ में ले गए। और सरोज ने भी यही बोला कि मैं मेहर बाबा के दर्शन नहीं करूंगा। मेहरबान थे तो टाइम को मेहर बाबा नहीं थे, उनके दर्शन नहीं करूंगा, मैं उनके पास नहीं जाऊंगा। तो गुलुमाई बोली ठीक है, और टांगा के अंदर बैठे। और अब गुलुमाई बाबा के दर्शन को गई। दर्शन करने के बाद बाबा ने पूछा, बाबा अंदर थे, बाबा बोले तेरे साथ कौन आया? गुलुमाई ने बोली क्या मेरा रिलेटिव है सरोज, यंग लड़का है, वो आया वाला है। बाबा बोले बाहर क्यों बैठा है, उसको बुला अंदर। तो गुलुमाई बाहर गई, सरोज को बोली कि बाबा बुलाते, आजा अंदर करके। तो सरोज आ गए यहाँ पर, बोले मैं दर्शन तो नहीं कर लूंगा। तो बाबा तो उस्तादों के उस्ताद परमात्मा। बाबा ने सरोज को बोले क्या करता है? सरोज ने बोला कुछ नहीं, पढ़ाई करता हूँ। बाबा बोले मैं अगर तेरे को किंग बनाया तो तू मेरे साथ रहेगा? और सरोज खुश हो गए, तो उनकी इच्छा थी राजा बनने की, किंग बनने की। बाबा बोले मैं तेरे को किंग बनाऊंगा और तुम मेरे पास आते जा। और सरोज ने बाबा को बाव डाउन हो गए, बाबा के चरणों के ऊपर अपना मस्तक रख दिया और साष्टांग दंडवत दिया। और सरोज बाबा के हो गए। बाबा जिसको भी अपने पास करना था, बाबा धीरे धीरे हर किसी को अपने पास ला रहे थे। हम देखते हैं सीताराम देशमुख, जो बाबा ने उनका निक नेम छगन मास्टर, छगन रखा था। फिर वो बाद में छगन मास्टर बोलने लगे। तो छगन के पिताजी जो थे वो उपास्य महाराज के पास थे, छगन के भाई भी उपास्य महाराज के पास थे, और उनके दूसरे रिलेटिव्स भी उपास्य महाराज के पास थे। तो छगन भी उपास्य महाराज के पास जाते थे। फिर धीरे धीरे छगन को बाबा उपास्य महाराज ने बाबा के पास भेजना शुरू किया और छगन बाबा के पास आने लगे। बाबा के पास आने लगे। और छगन मास्टर को पहले पहले तो लगता था ज़ोरास्ट्रियन है, नॉन वेज खाते, मटन वगैरह खाते, तो इनके पास रहना ठीक नहीं है। उनके पिताजी भी यही सोचते थे। पर क्या हो गया, उपास्य महाराज छगन को बोलते थे क्या मेरे पास तेरा कुछ काम नहीं है, सब चाबी खजाने की मैंने मेहरबान को दे दिया है, तू मेहर बाबा के पास चला जा। छगन छगन साकुरी से मेहराबाद आ जाते थे। और उपास्य महाराज क्या करते थे, जो आसक्ति थी पिताजी की और भाई की, तो तोड़ना चाहते थे। तो उपास्य महाराज क्या करते थे, उनके पिताजी को, छगन के पिताजी को बोलते थे छगन किधर है? तो वो बोलते थे वो छगन तो मेहर बाबा के पास गया। उपास्य महाराज बोलते थे
तो मेहर बाबा के पास अगर वो गया तो पारसी आदमी है और उसके पास तो नॉन वेज खाते, तेरा लड़का तो भ्रष्ट हो जाएगा, ये गलत है, भेजना लेकर आ। तो उनके पिताजी मेहराबाद आते थे, बाबा को रिक्वेस्ट करते थे कि उपस्थित महाराज ने बुलाया, और छगन को लेकर चले जाते थे। 3 या 4 बार उन्होंने कंटिन्यूअसली लेकर गए, और फिर छगन को उपस्थित महाराज चुपके से मेहराबाद भेज देते थे, और फिर उनके पिताजी को बोलते थे जा छगन को लेकर आओ, फिर चला गया पारसी के पास। ऐसा करते करते 5-6 बार जब होने के बाद उनके पिताजी की जो छगन से आसक्ति थी वो टूट गई, और फिर उन्होंने उपास्य महाराज को बोले, बाबा जाने दो ना, महाराज खड्डे में जाता है वो तो उसको जाने दो, सुनता ही नहीं अपना, तो अपन क्या करेंगे। उपास्य महाराज बोले बहुत अच्छा, जाने दो, गया ना खड्डे में तो जाने दो, अभी उसके पीछे लग भी मत और उसको भूल जा करके, और फिर वो बाबा के हो गए। तो ये है उन परमात्मा की सदगुरु की ट्रिक। सदगुरु जब बोलता है तो उसके बोलने में भी अर्थ रहता है, मीनिंग रहता है, और मीनिंगफुल बोलता है। और फिर धीरे धीरे ये लोग बाबा की तरफ टर्न हो गए। चांद जी बॉम्बे के अंदर थे, और वो इसके पास बैठे थे ओशन के पास। उनकी मिसेस चली गई थी, वो अकेले रह गए थे, दुनिया से निराश हो गए थे। बाबा वहां पर गए, और बाबा ने नौरोजी को बतलाया क्या वो पर्सन कौन बैठा है देख, तो वो बोले बाबा यहाँ ऐसे तो बहुत सारे लोग आते हैं बैठते हैं, उनसे क्या पूछना है। बाबा बोले जाकर इंक्वायरी कर। इंक्वायरी करने के बाद बाबा ने उनको बोले क्या मैं फिल्म इंडस्ट्री में हूँ बतला, और अगर वो काम कर सकता है तो मैं उसको लूंगा। तो उन्होंने बोले मेरा भी तो मूवी थिएटर है, उनका पिक्चर का थिएटर था चांद जी का। वो खुश हो गए, और फिर वो बाबा के संपर्क में आ गए। ऐसे धीरे धीरे बहुत सारे लोग बाबा ने अपने संपर्क में लाए। नवल तलाटी थे, उनका भी नाम नवरोज जी था। नवल तलाटी साकोरी में आते थे, उपास्य महाराज के वहां पर आते थे, उनकी फैमिली भी आती थी उपास्य महाराज के पास। और मेहर बाबा मेहरबान वहां पर कंटिन्यूसली रहते थे। 7 साल तक बाबा वहां पर जाना आना किया, और आखिरी को 5.5 महीना साकोरी में बाबा रहे। तो ये नवल तलाटी जब बाबा को देखते थे तो उनको लगता था ये पागल पारसी है, तो बोलते थे दीवाना पारसी है, एकदम पागल हो गया वाला है, और उपास्य महाराज के पास आकर बैठता है करके। उनको पता नहीं था। तो उपास्य महाराज ने नवल तलाटी और जो उनकी मिसेस थी दीना माए, उनका एंगेजमेंट उपास्य महाराज ने खुद किया। एंगेजमेंट होने के बाद उपास्य महाराज ने बोले क्या शादी जो है वो तेरे को मेहरबान से परमिशन लेना पड़ेगा, तो उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। और उस मोमेंट को नवल, जो नवरोज जी उनका नाम था, निक नेम नवल था, उनको शौक बैठ गया कि पागल पारसी, पागल लड़का, ये कुछ अलग है क्यों। तो उपासनी महाराज उससे परमिशन लेने को बोलते। और फिर जब शादी के लिए मंजिल में उन्होंने दोनों ने बाबा का परमिशन लिए, और बाबा ने उनको परमिशन दिए। शादी बॉम्बे में एक हॉल लिया था, उसमें शादी हुई, और बाबा विक्टोरिया में बैठकर आशीर्वाद देने के लिए गए। बाबा जब आशीर्वाद देने के लिए गए तो बाबा अंदर नहीं गए, बाबा बाहर खड़े रहे। और फिर ये दोनों ब्राइड और ब्राइड ग्रूम दोनों भी नवविवाहित शादी करके बाबा के पास आए, और बाबा का आशीर्वाद लिया। और फिर नवल तलाटी के समझ में आए क्या ये ऊंची हस्ती है। जो वो समझते थे कि पागल पारसी, दीवाना पारसी है, वैसा पारसी नहीं है। और फिर नवल तलाटी, दीना माए ये बाबा के संपर्क में आ गए, बाबा के कांटेक्ट में आ गए। आसपिंदर ईरानी जो थे पेंडू, बाबा के कजन ब्रदर थे, मंजिल में बाबा थे। और ये बिजनेस के लिए पाकिस्तान से, वो टाइम को तो हिंदुस्तान था, कराची से वो बॉम्बे आ गए उनके फ्रेंड के साथ। बाबा ने पूछा पेंडू से क्या करने आया, तो बोले बिजनेस के लिए मैं आया हूँ, यहाँ से कुछ मटेरियल परचेस करके मैं कराची ले जा रहा हूँ। तो बाबा ने उनको बोले ऐसा कर, छोड़ दे सब, तेरे दोस्त को दे दे सब बिजनेस, अब तू रह जा मेरे पास। पेंडू आसपिंदर ईरानी ने एक्सेप्ट कर लिया। अच्छा बाबा रह जाऊंगा, और फिर वो बाबा के पास रह गए। तो ये बाबा का कलेक्शन जो था मंडली के, जो हजारों साल के कांटेक्ट रहते, संपर्क रहते, उसके मुताबिक ये मंडली के लोग परमात्मा करते हैं, उनकी आंतरिक मंडली रहती है। और फिर उनके साथ बाबा ने अपना वर्क शुरू किया। बैदुल थे, वो बाबा के संपर्क में आए। बारिया जो थे मेहराबाद में बाबा के पास आते थे,
और फिर बाबा ने एक बार बारिया बोले कि मेरे को आपके पास रहना है, तो बाबा ने अपनी चप्पल दिए। चप्पल उन्होंने पहना और चप्पल लूज होती थी, तो बाबा बोले तेरे को चप्पल लूज हो रही है, फिट नहीं आ रही, जिस दिन चप्पल फिट होगी उस दिन मैं तेरे को बुला लूंगा। और फिर बारिया को बार बार बॉम्बे से आते थे। बॉम्बे से आने के बाद एक दिन बाबा ने बोले उसको क्या यहाँ पर रह जा तू। तो बारिया ने बैग वगैरह खोले और रह गए। रहने के बाद रूम के अंदर गए, सब सामान लगाए और 12 बजे रात को बाबा ने बुलाए और बोले अभी के अभी निकल जा, अभी के अभी निकल जा बॉम्बे के लिए। उस जमाने में आप देखिए ट्रेन भी नहीं थी टाइम पे, बसेस मिलते नहीं थे और अहमदनगर जाना तो पैदल जाना। तो बारिया ने बाबा का ऑर्डर 100% पालन किया और पालन करने के बाद सर के ऊपर बैग रखा और नगर आ गए। बाबा से ये भी नहीं पूछा कि बाबा मैं नगर में जाऊंगा कैसा जाऊंगा, कोई व्हीकल नहीं, कोई गाड़ी नहीं। और नगर से बारिया काका ने कैसा अरेंजमेंट किया और बॉम्बे चले गए। और फिर उसके आगे आ गए, बाबा बोले चप्पल फिट हो गई, अभी तू रह सकता है। तो ये है बाबा की आज्ञा। तो आज्ञा पालना शुरू करते, ये एक्सक्यूज नहीं है। उसमें ये नहीं बोलेंगे कि बाबा नहीं मैं तो रात को कैसा जाऊंगा, 12 बजे है, चोर आ जाएंगे, चोर मेरे को मार देंगे, कोई लूट लेगा मेरे को पैदल जाना पड़ेगा, फिर अहमदनगर से मेरे को ट्रेन नहीं मिलेगी, बस नहीं मिलेगी। किसी बात का उन्होंने विचार नहीं किया। मास्टर जो बोलता है तो जो आज्ञा पालन करना है, आज्ञा पालन करना है, तो ये आज्ञा पालन करना ऐसा होना चाहिए। यस यानी यस, परमात्मा बोलता है, हमने उसके लिए एक्सक्यूज नहीं या नहीं मैं ये नहीं करूंगा, मैं कल जाऊंगा, जो तो मेरे को माफ करो, मेरे को नाइट जा नहीं सकता है। नहीं, परमात्मा ने जो बोला तो इसको बोलते हैं ऑर्डर पालन करना, इसको बोलते हैं ओबीडियंट। तो ऐसी जो ओबीडियंट जिनमें थी, बाबा ने उनको अपने पास रख लिया, अपने फोल्ड के अंदर बाबा ने उनको लेकर आए। हम देखते हैं भाऊजी भी नागपुर में, बाबा बोलते हैं कि मैं नागपुर जब गया था अमरावती दर्शन दिया, फिर बाबा अमरावती से वापस रिटर्न हो गए, कहाँ पर मेराजाद में। और मेराजाद रिटर्न होने के बाद फिर बाबा नागपुर के लिए गए, वहां पर करीब 10,000 लोगों ने नागपुर में दर्शन किया। उसके बाद हम देखते हैं सावनेर में 20,000 लोग, 20,000 लोग 2 दिन आए थे, सावनेर में दर्शन प्रोग्राम हुआ। और बाबा ने बोले कि मैं नागपुर गया था, या जो फिश होती है, मछली होती है, वो जाल में फंसाने के लिए, मैं तेरे को फंसाने के लिए मैं नागपुर आया था। तो यह है परमात्मा का वर्क। परमात्मा जो ऑर्डर फॉलो करता है, जो ओबीडियंट है, जो तो ये लोग अपने लिए, इनका अस्तित्व खत्म हो गया था। मंडली के लोगों का अस्तित्व जो था वो खुद के लिए खत्म हो गया था, उनका अस्तित्व ओनली बाबा के लिए था। बाबा के विश के मुताबिक, बाबा के मर्जी के मुताबिक वो चलते थे। उन्होंने डेड बॉडी जैसी होती है, जैसा मृत्यु शरीर रहता है, मृत्यु शरीर जो है उसको कुछ नहीं लगता है, उसको पानी भी नहीं लगता है, उसको फूड भी नहीं लगता है, उसको टाइम भी नहीं रहता है, उसको डेड बॉडी है, उसको किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। तो जिंदा रहते हुए जो डेड बन गया वो मंडली थी, और जिंदा रहते हुए मृत्यु बन गए थे। जैसा स्टैचू होता है, पत्थर होता है, पत्थर के ऊपर आप चंदन लगा दो, पत्थर पे कोई असर नहीं होता है। पत्थर पे आप फूलों का हार डाल दो, पत्थर पे कोई असर नहीं होता है। पत्थर के ऊपर आप चप्पलों का हार डाल दो, जब पत्थर पे कोई असर नहीं होता है। तो जिंदा रहते हुए भी माइंड का वर्क नहीं करना, परमात्मा की मर्जी के मुताबिक चलना, उसको बोलते हैं कि उसकी आज्ञा पालन करना और उसका ऑर्डर पालन करना। और ये मंडली के लोग वैसे बन गए थे। धीरे धीरे बाबा ने उनको वैसा बना लिया और फिर इतने मजबूत बन गए वो कि उनको बाबा के सिवा ये दुनिया खत्म हो गई थी। दुनिया खत्म हो जाती है तब परमात्मा प्राप्त होता है। बाबा के ब्रदर थे जाल भाई, जाल ईरानी, बेहराम, उसके बाद जमशेद, आदि जूनियर, ये बाबा के भाई की बहन मनी जानी, ये सब बाबा के साथ रहते थे। बाबा के जैसे राम, लॉर्ड राम के जो भाई लोग थे, जिनको हम लक्ष्मण बोलते, भरत बोलते, शत्रुघ्न बोलते, ये उनके मंडली जन बने। वैसे मेहर बाबा के भी ये जो मंडली जन थे, पहले मंडली के अंदर बेहराम भी थे, उसके बाद हम देखते आदि जूनियर भी थे, जमशेद बाबा के जो 1 साल बाबा से बड़े थे वो थे, और जाल ईरानी, जाल ईरानी भी बाबा के इसमें थे। और ये लोग कैसे बाबा के संपर्क में आए। जमशेद तो बाबा को यंग एज में 22-23 साल में उनका निधन हो गया,
और वो बाबा को सबसे पहले, जैसे शेरियार जी ने बाबा को स्वीकार किया था, वैसा जमशेद ने बाबा को परमात्मा स्वीकार किया था। और जमशेद बाबा के फोटो की रोज पूजा करते थे, बाबा को परमात्मा मानने लगे थे। तो ये सबसे बड़ी बात है कि अपने फैमिली मेंबर, पिताजी, भाई लोग परमात्मा की तरफ टर्न हो गए और उनको ईश्वर मानने लगे। जाल ईरानी जो थे बाबा के भाई थे, और वो किसी संत के पास जाते थे। संत के पास जाते थे तो जाल ईरानी को बाबा ने बोले कि मैं परमात्मा हूँ, तू मैं खुदा हूँ, तू इधर उधर मत जा। तो जाल ईरानी बोले कि तू खुदा कैसा, तू तो मेरा भाई है, मैं तेरे साथ खेलता हूँ, और तू पागल हो गया है, तू अपने आप को परमात्मा बोलता है, खुदा बोलता है। तो बाबा ने बोले कि मैं तेरे को एक अनुभव दूंगा, और अगर अनुभव एक्सपीरियंस तेरे को आ गया तो तू मेरे को परमात्मा मानेगा। जाली रानी बोले 100% मानूंगा। और फिर बाबा ने बोले कि तेरे हाथ के ऊपर मैं जलता अंगार रखूंगा कोयले का, और तेरा हाथ बिल्कुल जलेगा नहीं, स्किन जलेगी और तेरे को कोई फीलिंग नहीं होगी। और वो बोले ठीक है, अगर होता है तो मैं तेरे को खुदा मानूंगा, नहीं होता है तो तू सबसे झूठा आदमी तेरे को मानूंगा करके। तो बाबा ने उनके हाथ पे वो कोयला, जलता कोयला रख दिया। स्किन जलने लगी, अंदर तक स्किन जल गई, और जाल नीचे गिरकर बेहोश हो गए। सिरिनमाई दौड़ते हुए आई, जब स्किन का दुर्गंध चालू हो गई, बात चालू हो गई, तो वो दौड़ते आई। तो उसने बोली मेहरबान तू क्या कर रहा है जाल को। तो बाबा ने हाथ के ऊपर से जो कोयला था वो निकाल दिया, तो अंदर तक गड्ढा गिर गया था, स्किन जल गई थी, और जाल ईरानी बेहोश हो गए थे। फिर उनको ससुन हॉस्पिटल में डाला गया। बाबा का और बाबा के फैमिली का ससुन हॉस्पिटल से सबसे ज्यादा रिलेशन। बाबा की फैमिली के हर मेंबर, इवन मनी का भी जो जन्म हुआ वो ससुन में ही हुआ, बाबा का जन्म भी हुआ ससुन में हुआ। बीमार भी होते थे बाबा की फैमिली, ससुन हॉस्पिटल में ही डाला जाता था। तो वहां पर उनका बाबा खुद जाते थे और उनकी देखभाल करते थे, उनकी शुश्रूषा करते थे। और 2 महीने जाल को अच्छा होने में लगा। फिर बाबा ने पूछा जाल से, तू समझता है क्या मैं परमात्मा हूँ। तो जाल बोला ठीक है, हाथ तो मेरा जला, और मेरे में उतना डेयरिंग था तो मैं चिल्ला पुकार नहीं किया, तेरे वजह से कुछ हुआ नहीं। और रात को जब वो सोए थे तो ड्रीम के अंदर को बाबा दिखाई दिए, बाबा का एक अलग अनुभव हुआ। और सवेरे बाबा आए और बोले क्या आप समझता है कि मैं खुदा हूँ। तो जाल बोले बाबा आप 100% खुदा है, मैं आप जो बोलेंगे वैसा मैं करूंगा। और जाल ईरानी बाबा के साथ हो गए, बेहराम बाबा के साथ हो गए। बेहराम को बाबा ने अपने फोल्ड में कर लिया। आदि जूनियर मेहराबाद आए, मेहराबाद सिरिल माई लेकर आई। यंग लड़का था, स्कूल में जाता था, पुणे के अंदर अच्छे स्कूल में था, इंग्लिश मीडियम था। और बाबा ने आदि को बोले आदि तू यहाँ पर रह जा, मेरे पास रह जा, स्कूल के अंदर रह जा। मेरा आश्रम स्कूल था। तो आदि बोले ऐसे विलेजर्स के साथ मैं थोड़ी रहूंगा, मेरा तो अच्छा स्कूल है, इंग्लिश मीडियम में पढ़ता है, हाई, तो आदि को मैं नहीं रहने दूंगी। पर बाबा ने जबरदस्ती आदि को रख लिया और आदि जूनियर स्कूल के अंदर रहे। अभी बाबा के वहां पर सब शुरू हो जाता है, अपने मन के ऊपर कंट्रोल करना। जो भी कार्य करते हैं अपन मन के विपरीत करना। अपन क्या है, जैसा मन चाहे वैसा कार्य करते हैं। मॉर्निंग को उठे, इच्छा, मेरी ये इच्छा है, मेरी वो इच्छा है, तो मन के गुलाम बन गए हैं हम। तो मन बतलाता है वैसे भटकते रहते, दौड़ते रहते। तो आदि वहां पर आ गए। बाबा तो वहां पर मेरा आश्रम में जो हजरत बाबा जान स्कूल वगैरह जो थे, तो बाबा खाना जो देते थे तो आज दाल चावल देते थे सबको, एक ही टाइप खाना, चाहे वो मंडली के जन हो, टीचर हो, स्कूल के बच्चे हो, किसी को अलग से खाना दिया नहीं जाता था। तो वहां पर जब खाना अ, हेलो, अनम्यूट करा, अनम्यूट करा मेघनाथ जी, अनम्यूट करा, अनम्यूट करा तुम्ही, अनम्यूट, आवाज तुमचा हे होता है, अनम्यूट करा परत, आवाज नहीं येत आहे।
आवाज नहीं येत आहे. You kept like that, I think. हाँ, आ रहा है आवाज अभी? हेलो, आ गई आवाज, आ रही. आ रही ना? तो फिर कब आवाज कब बंद हो गई? कंटिन्यू रखो. कितना देर हो गया? अभी 1 मिनट. 1 मिनट ना? अच्छा, तो आदि जूनियर जो थे वो मेरा बाद में बाबा के स्कूल में बाबा ने जबरदस्ती उनको रख लिया और बच्चों के साथ तो पढ़ने लगे। तो वो बोले यहाँ पर खाना अच्छा नहीं मिलता है, दाल चावल मिलता है। तो मैं इससे त्रास गया। तो पेंडू जी जो इंचार्ज थे किचन के, वो पेंडू के पास गए और पेंडू जी को बोले क्या पेंडू जी मेरे को कुछ अलग दो। तो पेंडू जी बोले यहाँ तो बाबा कुछ रखते नहीं, दाल और चावल के सिवाय कुछ भी नहीं है आश्रम के अंदर। तो वो बोले कुछ टेस्ट के लिए तो दो। तो पेंडू जी बोली यहाँ प्याज है, कांदा, तो मैं प्याज के टुकड़े करके तुमको दूंगा तो टेस्ट चेंज हो जाएगी। आदि जूनियर खुश हो गए। खुश होने के बाद जो उनके पार्टनर थे आदि जूनियर के हॉस्टल के अंदर, वहाँ हॉस्टल था, तो उन्होंने बाबा को जाकर बतलाया क्या तुम्हारे भाई ने यहाँ पर तुम्हारा ऑर्डर तोड़ा, ब्रेक किया। और उन्होंने पेंडू जी ने उनको प्याज दिया। बाबा ने पेंडू को बुलाया, बाबा बहुत गुस्सा हो गए। पेंडू बोले बाबा वो तो आपके भाई है इसलिए मैंने दे दिया। पेंडू बोले मेरा भाई कोई हो नहीं सकता, जो मेरी आज्ञा पालन करता है, जो मेरे ओबीडियंट के अंदर रहता है वो मेरा भाई है, बाकी दुनिया का कोई भी भाई हो नहीं सकता है। तो पेंडू पे बहुत सारा गुस्सा करने के बाद बाबा ने आदि जूनियर को बुलाए और जो उनके पार्टनर थे दत्तू करके, उसको बुलाए और बाबा ने बोले कि इसको पनिशमेंट देना चाहिए आदि को। तो पनिशमेंट क्या दिया? तो बाबा ने बोले स्पीट करो, इसके ऊपर थूक दो। तो आदि जूनियर के मुंह के ऊपर दत्तू ने थूक दिया और थूकने के बाद आदि जी नीचे सर डाल के खड़े रहे और बाबा बोले जाकर मुंह धो लो। आदि जी ने मुंह धो लिया और फिर बाबा के पास वापस आ गए और फिर बाबा ने बोले कि तू मेरा सच्चा भाई है, कि अभी आज तूने एक शब्द भी नहीं बोला, नीचे सर झुका के खड़ा हुआ और जो पनिशमेंट दिया गया वो भी तूने स्वीकार किया। तो यह है बाबा की आज्ञा पालन करना। क्यों ये मंडली के लोग बाबा के साथ रहे? क्यों? तो वो अपने लिए मर गए थे। डेड बॉडी जिसको बोलते हैं, मृत्यु शरीर, वैसा जिंदा रह के भी जो मर जाता है, जो जिंदा रह के मरता है, वो परमात्मा के नजदीक रहने के पात्र होता है। तो परमात्मा के नजदीक रहना ये इम्पॉसिबल चीज है, मुश्किल चीज है। तो बाबा ने धीरे धीरे मंडली के लोगों को सिखाया। वो भी हमारे जैसे ही थे, हमारे सबके जैसे ही थे, पर उनके पास संस्कार थे, वो अलग संस्कार थे। और बाबा ने धीरे धीरे उनको ट्रेन किया, जिसको आध्यात्मिक स्पिरिचुअल ट्रेनिंग बोलते, आध्यात्मिक शिक्षा बोलते। दुनियादारी की शिक्षा तो बहुत सारे हम सीखते, बहुत सारे क्वालिफाइड होते, आईएएस होते, आईपीएस होते, दुनियादारी के अंदर बहुत सारे स्टेटस लेते, बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन जमा कर लेते, और फिर वो आधार कार्ड लेकर घूमते रहते, अपना पता बतलाते रहते, जो रियलिटी के अंदर अपना एड्रेस है ही नहीं, और वो हम अपना एड्रेस बतलाते दुनिया को। तो जब परमात्मा के पास जाते तो परमात्मा ये सब एड्रेस खत्म कर देता है, पूरा एड्रेस जला देता है। तो ये है परमात्मा का वर्क, परमात्मा का कार्य, कि एड्रेस खत्म करना, अपना आइडेंटिफिकेशन खत्म करना। और बाबा ने मंडली के लोगों का खुद का आइडेंटिफिकेशन खत्म कर दिया और सबको डिटैच कर दिया हर चीज से। लिंक जो थी दुनिया की लिंक, संस्कारिक लिंक, वो बाबा ने मंडली के लोगों की तोड़ दी है। तो संस्कारिक लिंक कैसे बाबा ने तोड़े, एक मैं आपको उदाहरण देता हूँ। बाबूजी जब बाबा के पास आ गए, बाबूजी बीएससी एग्रीकल्चर का बाबूजी ने कन्वोकेशन था, तो बाबूजी ने डिग्री तो लिए थे, उसके लिए बाबूजी फंक्शन में भी गए थे, गाउन पहने थे, कैप पहने थे, उसका फोटो भी निकाले थे। ये बाबा के पहले की बात। और बाबा के पास आने के बाद देहरादून में लेटर आ गया कि जो बाबूजी ने मास्टर इन एडमिनिस्ट्रेशन का डिग्री लिए थे, उसका कन्वोकेशन का प्रोग्राम था। और बाबा ने बोले इमीडिएट चला जा। बाबूजी बोले नहीं, मेरे को नहीं जाना है बाबा। एक तो डिग्री मैंने बीएससी की जब लिया तो मैंने सब किया है, कन्वोकेशन के डिग्री के अंदर मैं शामिल भी हुआ, फंक्शन में मैंने गाउन भी पहना, कैप भी पहना, फोटो भी लिया। तो मेरी इच्छा नहीं है जाने की। बाबा बोले मेरा ऑर्डर है, तू जाकर आ। तो बाबूजी देहरादून से नागपुर गए, यूनिवर्सिटी में गए, नागपुर यूनिवर्सिटी में
वहां पर पेंडाल वगैरह बहुत बड़ा रेस कर रहे थे, डाल रहे थे। पेंडाल के बाजू में बड़ा हॉल था जिसकी सजावट चालू थी। भाऊजी सब दोस्तों से मिले, फ्रेंड से मिले, और फ्रेंड से मिलने के बाद प्रिंसिपल से मिले, प्रोफेसर से मिले, सबसे भाऊजी मिले। और मिलने के बाद भाऊजी ने गाउन और कैप इसका रेंट से लिया। रेंट से लेने के बाद भाऊजी बोले कि 2 दिन के बाद कॉन्वोकेशन का फंक्शन था, वहां पर डिग्री प्रदान करने वाले थे। तो बाबा का टेलीग्राम आ गया कि इमीडिएट तू वहां से नागपुर से निकल कर आ जा। और भाऊजी बहुत खुश हो गए। भाऊजी ने वो गाउन और कैप अपने दोस्त को दे दिए, उसको पैसा भी दे दिए, क्या रेंट का कुछ चार्जेस था यूनिवर्सिटी का वो दे दिए। और भाऊजी सीधा रेलवे स्टेशन नागपुर गए और ट्रेन में बैठकर सीधे देहरादून आ गए। और बाबा ने भाऊजी को बोले कि मैंने क्यों भेजा था तेरे को कॉन्वोकेशन के लिए, प्रोग्राम अटेंड करने को नहीं भेजा था, तेरे को डिग्री के लिए भी नहीं भेजा था, फिर क्यों भेजा था मैंने तेरे को? दुनिया से जो तेरी कड़ी थी, जो लिंक थी, संस्कारिक लिंक, पूरे दुनिया से मैंने तेरे को डिस्कनेक्ट करने के लिए भेजा था। और आज तेरी कड़ी जो थी, तेरी जो लिंक थी, दुनिया से डिस्कनेक्ट हो गए, मैंने वो पूरी कड़ी दुनिया से तोड़ दिया। तो यह है अवतार का कार्य। जो हमारे 84 लाख योनिस रहते, हम जन्म और मृत्यु, संस्कार चेंज होते, संस्कार मरते नहीं है। और बाबा ओनली परमात्मा के पास, अवतार के पास जब हम आते तो संस्कार जो रहते उसकी लिंक टूटती है। लिंक टूटती तो संस्कार को डिस्कनेक्ट होते। परमात्मा क्या करता है? अच्छे भी संस्कार तोड़ता है और बुरे भी संस्कार तोड़ता है, डिस्कनेक्ट करता है। हम दुनियादारी में रहते, हम परमात्मा के पास जाते, किस लिए जाते? कि हम कड़ी तोड़ने के लिए नहीं जाते, हम तो कड़ी बढ़ाने के लिए जाते। क्या हमारे को कुछ दे दे, हमारा जीवन अच्छा कर दे, नौकरी दे दे, बच्चे की शादी कर दे, घर चाहिए, ये सब प्रॉब्लम जो रहते, कैंसर हो गया वो क्योर कर दे, कुछ बीमारी हो गई वो क्योर कर दे, उसके लिए हम जाते। तो वहां पर क्या होता है? संस्कार का आदान प्रदान होता है, संस्कार चेंज होते हैं। संस्कार परमात्मा अवतार के सिवा कोई मार नहीं सकता है। और जब परमात्मा के पास आते तो परमात्मा तो हजारों, ये तो ये लाइफ की लिंक है, और परमात्मा लाखों लाखों साल की लिंक तोड़ देता है और डिस्कनेक्ट करता है। जैसा अभी हम कोरोना वायरस ने हमको डिस्कनेक्ट कर दिया है वर्ल्ड से। फिर भी इच्छा रहती है क्या उनके पास जाना आना, और धीरे धीरे हम भी डिस्कनेक्ट, सभी दुनिया को बाबा ने डिस्कनेक्ट कर दिया है। वैसा बाबा मंडली के लोगों को वो लिंक तोड़ दिया है बाबा ने। और जब मंडली के लोगों की लिंक तोड़ दिया तो मंडली के लोगों की इच्छा ही नहीं रही। जो भी बाबा बोलते थे, बाबा के विश के मुताबिक, यार के मर्जी के ताबे यार का दम भर के दे, सब तमाशे कर चुका तो अब ये भी तमाशा करके दे। तो ये हमारा आखिरी तमाशा है। और ये आखिरी तमाशे के अंदर बाबा बोलते मेरा दामन पकड़ो, चाहे सफरिंग हो, तकलीफ हो, जो भी हो, अच्छा हो बुरा हो, उससे मतलब नहीं है। अभी हिज विश माय विश, तो उनकी इच्छा कि हमारी मर्जी, तो हम उनकी इच्छा के मुताबिक चलेंगे, तो गाइड करेंगे, प्रॉपर वे लेकर जाएंगे। सिर्फ गॉड गॉड कहने से परमात्मा मिलता था, तो आज 6000 साल से हर चारों धर्म के लोग भगवान का नाम लेते, पूजा करते, अर्चना करते, ऑर्थोडॉक्स करते, शरीयत करते, सब कुछ करते, उनको परमात्मा नहीं मिल रहा है। क्यों नहीं मिल रहा है? या कहने से तो मिल जा, कुछ खुदा मिलता नहीं, और मेहनत किए बगैर कुछ मुनाफा मिलता नहीं। तो गॉड गॉड कहने से आज तक किसी को गॉड मिला नहीं और आगे भी मिलेगा नहीं। पर यार की मर्जी के ताबे यार का दम भर के दे, उनके मर्जी के मुताबिक अगर हम चलते 100%, 1 मोमेंट में, एक क्षण के अंदर भी उनका मूड है तो उसके अंदर हम चेंज हो जाते, हम बदलते। और ये हम उदाहरण देख रहे हैं मंडली के लोगों का, जो उदाहरण है, एग्जाम्पल है, वो ज्वलंत एग्जाम हमारे सामने है। तो हम उनका लाइफ देखेंगे, उनका जीवन देखेंगे, और धीरे धीरे उनके जीवन के मुताबिक अपने आप को ढलने का प्रयत्न करेंगे। बाबा के जो मंडली जन थे, वैसे नजदीकी भी बहुत सारे लोग थे। तो उसके अंदर हम देखते नाना खेर, नागपुर के, अपने नागपुर के ही थे नाना खेर, बाबा के पास थे। और एक बार बाबा का मूड आया, और मूड को कैसा हमने पात्र होना चाहिए इसके बारे में मैं बतलाता हूँ। तो नाना खेर बाबा के पास बैठे थे, पुकार जी बैठे थे और पेंडू जी बैठे थे। बाबा ने पेंडू को बोले क्या हंसकर दिखा? पेंडू ने हंसकर दिखाया। फिर बाबा बोलते रोकर दिखा। पेंडू ने रोकर दिखा। यह है यार के मर्जी के ताबे, उन्होंने जो बोला वो करना है। फिर उसके बाद क्या हुआ? पेंडू को बोलने के बाद पुकार जी को बोले, पुकार जी ने हंसकर दिखाया। बाबा बोले रोकर दिखा, पुकार जी ने रोकर दिखाया। फिर बाबा ने नाना खेर को बोले कि अगर तू मेरे को खुश करेगा
तू यहाँ रह सकता, नहीं तो तू अपना सामान बांध और नागपुर चला जा, वापस तेरे को मैं कभी बुलाऊंगा नहीं। नाना खेर बोले बतलाइए बाबा। तो बाबा बोले पहले हंसकर बतला। तो नाना खेर हंसने लगे। तो नाना खेर थोड़ा फनी हंसते थे, बहुत अजब हंसते थे। तो नाना खेर जब हंसने लगे तो सभी लोग जोर जोर से हंसने लगे, मंडली के लोग। बाबा भी खुश हो गए, बाबा भी हंसने लगे। उसके बाद बाबा बोले अभी रोकर बतला, और नाना खेर ने रोकर बतलाया। इतना फनी रोए वो, अजब रोए, क्या सब लोग जोर जोर से हंसने लगे उनके रोने के ऊपर भी। बाबा भी खुश हो गए, बाबा भी हंसने लगे। और बाबा बोले कि दोनों से, पेंडू से और पुकार से ज्यादा तूने मेरे को खुश किया, कि जब तू रोया तो तू अजब रोया, तू जब हंसा तो बहुत अजब तरीके से तू हंसा, और इसलिए मैं खुद भी खुश हो गया। मैं भी मेरी हंसी रोक नहीं सका, मेरा चेहरा लाल हो गया, और तू मेरी मर्जी का पात्र हो गया, और अभी रहे, अभी तेरे को मैं भेजूंगा नहीं। तो ये है हमारे माइंड के अगेंस्ट काम करना। अभी हमारा मन जो होता है, परमात्मा बोलता है तो हम क्या करते, हमारे मन के मुताबिक हम चलना चाहते। एक बार परमात्मा ने बोले, ऐसी बातें बोले 100 लोगों के सामने, हंसने के लिए बतलाए, रोने के लिए बतलाए, ऐसे हरकतें जो जिसको कोई कीमत ही नहीं हो उस हरकत को, और वो जब करने को बतलाए तो हम नहीं कर सकते। हमारा स्टेटस, हमारा पोजीशन, हमारा नाम, हम बोलते क्या लोग बोलेंगे, क्या सोसाइटी बोलेगी, ये सब चीजें हम देखते रहते हैं। तो हम उसमें एक ग्रुप होते नहीं परमात्मा में, नाम तो उनका लेते और उसमें यूनाइटेड होते नहीं, तो हमको उसमें यूनाइटेड होते। सीडी देशमुख थे, उनके फैमिली बाबा के पास आई। उनकी लड़की थी संजीवनी, इंदुमती देशमुख, और बाकी के सभी फैमिली बाबा के पास बैठे। बाबा के पास बैठने के बाद क्या हो गया, क्या देशमुख की लड़की बाबा से बोली, बाबा हम आपको फॉलो करते हैं, हम आपको फॉलो करते हैं, और हमारे पिताजी भी है, ये भी आपको फॉलो करते हैं, पर ये अजब अजब हरकतें करते हैं। जब बाहर भी जाते तो कफनी पहन लेते, कॉलेज में भी जाते तो सब उनको मजाक उड़ाते। वो क्लास में गए तो सब अवतार मेरे बाबा की जय बोल के उनका मजाक उड़ाते। तो ये ऐसा क्यों करते हैं, हम भी तो आपको फॉलो करते, आपको मानते, पर हम तो, हमारे को स्टेटस है, सोसाइटी भी हमको अच्छी बोलती। तो बाबा ने बोले देशमुख का मेरे ऊपर बहुत प्रेम है, और मैं वो प्रेम, क्या प्रेम है वो तुमको बतलाता हूँ। तो बाबा ने क्या किया, देशमुख को पहले तो संजीवनी को बाबा बोले क्या खड़ी हो जा। संजीवनी, वहां पर करीब 100 लोग बैठे थे, और बाबा बोले कि पूरे कपड़े निकाल ले, पूरे कपड़े निकाल ले। तो संजीवनी बोली बाबा मेरे को स्टेटस है, मेरे को पोजीशन है, ऐसा थोड़ी सबके सामने मैं कपड़े निकाल सकती है, और क्या लोग बोलेंगे, मैं नहीं कर सकती। बाबा बोले बैठ जा। देशमुख को खड़ा किया, देशमुख को बोले कपड़े निकाल ले। तो देशमुख शर्ट निकालने लगे, बटन खोलने लगे। बाबा बोले बैठ जा, और बाबा ने बोले तेरे में और देशमुख में ये जमीन आसमान का फर्क है। देशमुख को मैं जो भी बोलूंगा वो देशमुख करने के लिए तैयार है, तू स्टेटस पोजीशन रहने से तू नहीं करेगी। और इसमें बाबा 100% कपड़े निकालने के लिए नहीं बोलते थे, और बाबा जब परीक्षा ले रहे थे तो परीक्षा के अंदर सक्सेस नहीं हुई, और हम भी नहीं होंगे, तो हमारे को पोजीशन है, स्टेटस है, हमारे अंदर 7 विकार भरे वाले, और वो पक्के मजबूत, इतने मजबूत है कि विकार हम छोड़ नहीं सकते। हम विकार के गुलाम है, हम अपने मन के गुलाम है, इसलिए हम लोग बाबा बाबा तो करते हैं, पर बाबा के पास जाना मुश्किल है। तो फिर उसका उपाय बाबा ने, और ये क्या किया है, बाबा बोलते मेरा दामन पकड़ो। दामन पकड़ना है, हमको अच्छे बुरे जैसे भी हम है, पर हम उनका दामन पकड़ेंगे। कॉमन आदमी के लिए बाबा ने सत्संग दिया, सत्संग दिया है। बाबा ने सेंटर निकालने के लिए बोले, आज दुनिया भर में बाबा सेंटर है, सत्संग चल रहा है, सेंटर में आज नहीं चल रहा है तो वर्चुअल प्रोग्राम हम कर रहे हैं। और ये माध्यम बाबा का स्मरण करना, उनका नाम लेना, उनकी फिल्म देखना, उनकी वार्ता करना, उनका टॉक देना, ये हम कॉमन लोगों के लिए बाबा ने दिया वाला है, और यही बाबा का दामन पकड़ना है। जब हम सेंटर में जाते, बाबा की याद करते, बाबा का डिस्कशन करते, बाबा के भजन गाते, बाबा प्रेमी, चाहे अच्छे गाते या बुरे गाते, ट्यून आती नहीं आती, बाबा ये नहीं देखते, और बाबा हृदय की पुकार देखते। और आज बाबा प्रेमी हृदय की पुकार हर जगह दिल से गाते, बाबा के लिए बेचैन हो जाते। आज मेरा बात नहीं खुला है तो बेचैन हो गए हैं, कब मेरा बात खुलेगा, कब बाबा का प्रोग्राम होगा। ये जो अंडरस्टैंडिंग है, ये धीरे धीरे आध्यात्मिकता की तरफ सबकी बदल रही, और ये बाबा
हम तो बाबा का दामन पकड़ना प्रयत्न करते, प्रयास करते, पर हमारे लिए मुश्किल है। पर बाबा ने हमारा दामन पकड़ लिया है। बाबा ने हमारा दामन पकड़ा है, इसलिए हम पक्के बाबा के प्रेमी हो गए वाले। और बाबा ने जो सेंटर खोला है उसके मुताबिक हम चल रहे हैं। जैसे मंडली के लोगों को बाबा ने अपने करीब कर लिया, वो तो उनके सर्कल में थे, और सर्कल के मेंबर एक अलग होते, हम उनके प्रेमी जन हैं। हम बाबा के लिए बेचैन हो रहे। धीरे धीरे हम भी 700 साल के बाद बाबा आएंगे तो हम भी उनके और नजदीक आ जाएंगे। हो सकता है बाबा के मंडली भी बन जाएंगे, और धीरे धीरे ये चेंजेस, ये परिवर्तन परमात्मा हर किसी के अंदर करता है, और ये परिवर्तन के कारण ही हम परमात्मा के नजदीक आते। आज 700 करोड़ लोग दुनिया में, और बाबा ने चंद लोगों को अपने पास लिया है, सबको नहीं लिया, चंद लोगों को लिया है, सिलेक्टेड लोगों को लिया है। बाबा ने एक बहुत सारा अच्छा एक उदाहरण दिया है कि परमात्मा के पास जाना कितना मुश्किल है। तो उन्होंने बतलाया कि 7 समंदर थे। 7 समंदर के अंदर एक इसमें जो नाव थी, हजारों करोड़ों लोग उस नाव के अंदर थे। उसमें से जब दूसरे समंदर में गए तो कम लोग गए, तीसरे में गए उससे कम गए, बहुत सारे मारे गए, मर गए। और आखिरी इसमें जो थे वो 122 सिक्स प्लेन तक गए, 6वें समंदर तक। और फिर 6वें से 7वें में जाना मुश्किल हो गया था। तो फिर अवतार 7वें समंदर से, जो बियॉन्ड बियॉन्ड स्टेट है, उसमें से परमात्मा 6वें में आया, और फिर 122 लोगों को लेके गया। तो यह है, करोड़ों लोगों में से सिलेक्टेड लोग ही परमात्मा के पास जा सकते। क्यों? तो ये क्रिया, ये प्रतिक्रिया बहुत डिफिकल्ट है, ये प्रोसेस है। क्यों? तो अपने को खुद के लिए मरना पड़ता है। जो खुद के लिए मर गया वो परमात्मा का हो गया। वो बोलते इश्क फना का नाम है, इश्क में जिंदगी न देख। इश्क फना का नाम है, इश्क में जिंदगी न देख। जलवाए आफताब बन, जर्रे में रोशनी न देख। उसकी खुशी खुशी समझ, अपनी खुशी खुशी न देख। तो जिगर मुरादाबादी बोलते कि अपनी खुशी के लिए मत रहो, अभी जो जीना है वो परमात्मा के लिए। और 84 लाख में से 1 जन्म में हमको परमात्मा मिल गया। अभी हमारा एम और गोल परमात्मा रहना चाहिए, हमारा जीवन परमात्मा रहना चाहिए। मंडली क्या है वो लास्ट में आपको बतलाता हूँ, टाइमिंग इज दैट। परमात्मा क्या है वो मैं आपको बतलाता हूँ। बैदुल थे, बैदुल को बाबा ने एक जीवन दिया था तो वो मस्त को पहचान सकते थे, पर मस्त कौन से स्थिति में, कौन से प्लेन पे, ये बैदुल पहचान नहीं सकते थे। और वो मस्त को पहचान सकते थे कि कौन पागल है और कौन मस्त है और कौन कॉमन आदमी है। तो बाबा पंजाब में गए। पंजाब में जाने के बाद बाबा को मस्त वर्क करना था। एलचा मिस्त्री ये देहरादून से बाबा के कांटेक्ट में आए थे, और वो पंजाब में कुछ ऑफिसर थे। ऑफिसर रहने के बाद बाबा रात को वहां पर गए। बारिश बहुत था, हेवी रेन था, और बाबा ने बोले कि यहाँ से कुछ 14-15 किलोमीटर एक मस्त है, उसको मिलना है। एलचा मिस्त्री बाबा को बोले मैं तो कार चला सकता हूँ, पर ये मठ के अंदर, कीचड़ के अंदर, उस टाइम को तो रोड नहीं थे, गन्ने के सब खेत थे, गेहूं के वहां पर सब पूरा खेत था, और इसमें से फील्ड में से जाना पड़ेगा अपने को। वहां पर तो रोड नहीं है, और ये 15-16 किलोमीटर रात के टाइम, लाइट भी नहीं थे वो टाइम को रोड पे, तो मैं तो नहीं चला सकता, पर अपन दिन में जाएंगे। तो बैदुल बोले कि मैं रास्ता बतलाता हूँ, तू चिंता मत कर। तो एलचा मिस्त्री बोले कि मैं इतने साल से यहाँ पर रहता हूँ, तो रात को जाने को मैं डरता हूँ, रास्ता भूल जाएंगे, कार फंस जाएगी जंगल के अंदर, मठ के अंदर, तो मैं नहीं जा सकता हूँ। और एलचा मिस्त्री हमेशा सोचते थे कि अब बाबा ने जंगली लोगों को कैसा रखा, मंडली के लोग जो पढ़ाई लिखाई नहीं करते, ये बात करने में भी बहुत एरोगेंट है, और ऐसे लोग कैसे मंडली रखे। मेरे जैसे एलचा मिस्त्री ये क्वालिफाइड थे, गवर्नमेंट ऑफिसर थे, मैं जॉब छोड़ के बाबा के पास रहना चाहता तो मेरे को नहीं रखते। और ये कैसे कैसे कपड़े पहनते, अच्छे तरीके से इनके ड्रेसेस नहीं रहते, अजब अजब दिखते, और बाबा ने इनको रखा है। तो बैदुल को उन्होंने बोले कि जब मैं यहाँ 4 साल से नौकरी कर रहा हूँ, जॉब कर रहा हूँ, पूरा एरिया चप्पा चप्पा मेरे को पता, तो मैं नहीं जान सकता, तू क्या बतला सकता है क्या ये रोड कहाँ जाता है, तू तो फर्स्ट टाइम आया है। बाबा बोले बैदुल को सामने बिठा ले, और बैदुल बतलाएगा रास्ता वैसा चल। एलचा बोला फंस जाएंगे हम, रात को कहीं जा नहीं सकते, पूरे रात कहीं ना कहीं पड़ा रहना पड़ेगा। और बैदुल ने उनको रास्ता बताना शुरू कर दिया, और एलचा वैसे वैसे कार चलाने लगे, और 14 किलोमीटर जाकर वो एक झोपड़ी थी, हट थी, उसके सामने रुक गए।
रुकने के बाद बैदुल ने बोले बाबा झोपड़ी आ गई, मस्त अंदर है करके। बैदुल नीचे उतरे, एलचा नीचे उतरा, बाबा नीचे उतरे और एलचा ने बैदुल के पैर के ऊपर साष्टांग दंडवत दिया। तो बाबा बोले क्या कर रहा है तू? वो बोला आपके मंडली के लोग सीधे साधारण नहीं है, ये कुछ अलग ही लोग हैं। मैं बहुत गलती किया कि मैं ये नहीं समझ सकता था, कि मेरे को लगा ये तो ऑर्डिनरी लोग है, ये पढ़े लिखे भी नहीं ज्यादा, इनको रहन सहन नहीं, एटीट्यूड नहीं, बात करने का तरीका नहीं। और आज मैं समझा कि आपके मंडली के लोग ये दुनिया से अलग है। और आज मैं ये किया कि वो जो मस्त था, मैं कभी आपको रात के वक्त दिन में ला सकता था, पर रात के वक्त मैं कभी नहीं ला सकता था। पर मैंने आज वो अनुभव किया, आज मैंने वो चमत्कार देखा कि आपकी मंडली के लोग साधारण नहीं है। तो यह है परमात्मा का वर्क। ऐसे ही हमारे केजे दस्तूर थे, बाबा का मेहर मैसेज वगैरह मैगजीन निकालते थे। लॉ पढ़ा था वो टाइम को, बहुत क्वालिफाइड थे, चाहते थे क्या बाबा ने उनको अपने साथ रखना और बाबा ने उनको सेक्रेटरी बनाना। और बाबा जब अमेरिका वगैरह जाएंगे तो उनको 100% मालूम था कि बाबा उनको साथ में लेकर जाएंगे। 1931 में बाबा फर्स्ट टाइम अमेरिका गए। बाबा कराची से इधर बॉम्बे आ गए और बाबा ने विष्णु को बुलाया, विष्णु को बतलाया, बाकी किसी को नहीं बतलाया। चुपके से बाबा अमेरिका चले गए। और केजे दस्तूर जो था उसने देखा क्या ये तो मंडली के लोगों को ले गए जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, ऐसे भी थे जिनको इंग्लिश नहीं आता, और उनको लेके गए। और मैं इतना पढ़ा लिखा और मेरे को नहीं लेके गए, बस उनका माइंड खराब हो गया। और वो मेहर मैसेज में बाबा के विरुद्ध लिखने लगे, बाबा के अगेंस्ट लिखने लगे। और जो मेहर मैसेज वो बाबा के नाम से निकालते थे, टोटली उसके अगेंस्ट लिखने लगे। और जब बाबा अमेरिका से आए तो बाबा ने उनसे पूछे कितने दिन तू मेहर मैसेज चला रहा था, तो इसके पैसे तो बहुत लगे होंगे। तो वो बोले हाँ पैसे तो लोन हो गया, पैसे दे नहीं सकता। तो बाबा ने उसका पूरा जो अकाउंट था वो बाबा ने क्लियर किया। और बाबा मेहर मैसेज के लिए पैसे देते थे और वो मेहर मैसेज के अंदर बाबा के विरुद्ध लिखता था। ये है परमात्मा की विरुद्ध भक्ति। जो अपन ईश्वर को मानते तो हम तो अपने फेवरेबल परमात्मा के रहते, पर ऐसे भी लोग रहते जो परमात्मा को मानते, उनकी इच्छा पूर्ति नहीं हुई तो बाबा के अगेंस्ट होते थे। तो फिर बाद में भी उन्होंने पूरा लाइफ मेहर मैसेज के अंदर जब तक उन्होंने चलाया तब तक बाबा के अगेंस्ट लिखा। और पैसे खत्म होते थे तो बाबा से मांगते थे और बाबा ने कभी बोला नहीं और बाबा उनको पैसे देते थे। और खास उसमें वो मैगजीन में ज़ोरास्ट्रियन लोग, गुजराती स्पीकिंग, उनको मेहर बाबा पता चल गए। और जितना बाबा के विरुद्ध लिखते थे उतने गुजराती पारसी लोग बाबा के कांटेक्ट में आ गए और बहुत बड़ा बेनिफिट हो गया कि जिनको बाबा मालूम नहीं थे उनको भी मेहर बाबा पता चल गए। तो यह है ईश्वर का कार्य। हर कोई परमात्मा का, चाहे वो पूरे जिंदगी भी उसने विरुद्ध बोला परमात्मा के, फिर भी वो नाम तो लेता है, उसका तो कार्य करता है। क्यों? तो लगाव है उससे। जिससे लगाव नहीं हम उसके आगे बात भी नहीं करेंगे। तो यहाँ बाबा से लगाव था तो बाबा के विरुद्ध भी बोलते थे और बाबा के विरुद्ध लिख लिख कर पूरे बाबा वर्ल्ड में, गुजराती वर्ल्ड में मेहर बाबा पता चल गए। तो यह है मंडली के लोग। बाबा ने जगह जगह जाकर उनको कलेक्ट किया, अपने नजदीक बुलाया। मनी है, मेहरा है, नाजा है, पेंडू है, उसके बाद फ्रांसिस ब्रेबोजिन थे, एलिजाबेथ, नोरीना, मार्गरेट, वेस्ट के अंदर भी बहुत सारे मंडली के जन बाबा ने तैयार किए। और टाइम टू टाइम फिर उनको वापस भेज दिया कि मटल बीच निकालो, वहां पर मेरा कार्य करो। जगह जगह के ऊपर बाबा ने उनको बतलाया। अवतार बोर्ड निकाला ऑस्ट्रेलिया में, फ्रांसिस ब्रेबुजियम को वहां का कार्य करने के लिए बतलाया, जमीन लेने से लेके सब बाबा ने गाइड किया। तो यह है परमात्मा का जो हृदय है वो मटल बीच है। चाहे अवतार साबोर्ड है, चाहे हिंदुस्तान के अंदर मेरा बाद मेरा जाद है, ये बाबा ने स्थापित किया। और यह है आध्यात्मिक खजाना। जो हम भौतिक दुनिया में रहते, हमको इनर जर्नी पता नहीं, आंतरिक दुनिया पता नहीं, तो जब तक ये भौतिक दुनिया में हम है तब तक हमको मेरा बाद आना है, बाबा के आज्ञा पालन करना है, बाबा के सेंटर में सत्संग करना है, सेंटर में जाना है। बाबा की आज्ञा है सेंटर अटेंड करो, जहाँ भी लोकल सेंटर है उसको अटेंड करो। अब ये हम वर्चुअल प्रोग्राम कर रहे हैं, पर हम एम और गोल हमारी जिंदगी का मेहर बाबा है। और मेहर बाबा के सिवा चीज हमारी माइंड में, हमारे मन में आती नहीं।
नागपुर सेंटर जो भी कार्य कर रहे हैं, हम देखते हैं बाबा 44 में भी नागपुर गए थे। उसके बाद बाबा का जो दर्शन प्रोग्राम हुआ 52 में, तब बाबा गए 53 में, और उसके पहले भी बाबा काफी टाइम नागपुर के आजू बाजू गए। पर वो पर्सनल भेंट थी, दूसरी तरफ जा रहे थे, वो टाइम को कांटेक्ट आए बाबा के, और बाबा ने अपने प्रेमी जन जगह जगह के ऊपर तैयार किए। पोपड़े फैमिली, नाइक फैमिली, उसके बाद हम देखते देशमुख फैमिली, खेर फैमिली, लोखंडे फैमिली, शेरलेकर फैमिली, कितने फैमिलीज बाबा ने वहां पर तैयार किए, और आज उसका स्प्रेड हो रहा है। वही फैमिली के सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन बाबा से कनेक्टेड है, और उनके माध्यम से हजारों लोग, लाखों लोग बाबा के संपर्क में आ रहे हैं। बाबा ने जो सीड बोया था, जो बीज लगाया था, हम देखते वो बढ़ गया, बढ़ने के बाद वो फैल रहा, और धीरे धीरे ये जो मैनिफेस्टेशन है, बाबा का प्रकटीकरण, ये चालू हो गया। कब से चालू हुआ? बाबा ने जिस दिन देह छोड़ा, शरीर छोड़ा, उसी दिन बाबा का प्रकटीकरण, मैनिफेस्टेशन शुरू हो गया। तो बाबा ने बतलाए थे 30 जनवरी भाजी भाई डॉक्टर गवर थे कि याद रख, आई एम नॉट दिस बॉडी। बाबा ने बतलाया, रिमेम्बर दिस, मैं ये शरीर नहीं हूँ, मैं बॉडी नहीं हूँ। हम जो बॉडी समझते, वो लिमिटेशन में परमात्मा आया था, भौतिकता में आया था, और आज हम जो फोटो में बाबा समझते या मूर्ति के अंदर समझते, बाबा तो दरिया है, दरिया के अंदर वो एक रूप है, और जब दरिया है तो फिर वो ये शरीर, शरीर के बाहर भी वो है, हर जगह है, और वो जर्रे जर्रे में है, वो कण कण में है। और आज ये कोरोना वायरस हमको दिखा रहा है कि परमात्मा अनलिमिटेड है, परमात्मा अनलिमिटेड हो गया, हर जर्रे जर्रे में, पत्थर में, पौधे में, पक्षी में, सब में है। बाबा ने बोली, जब मैं प्रकटीकरण होगा मेरा, मौन खोलूंगा तो मेरा प्रकटीकरण होगा, और पत्थर भी डांस करने लगेगा, यानी हर चीज का प्रोग्रेस होगा। बाबा बोले कि जब मैं अवतार लिमिटेशन में आया, तो मैंने क्या किया, लिमिटेशन में आने के बाद मैंने नॉलेज का उपयोग किया। तो बाबा ने बुक्स दिए, गॉड स्पीक, इन्फिनिट इंटेलिजेंस, इन गॉड्स हैंड, डिस्कोर्सेस, ये सब बाबा ने दिया है। गॉड मैन, लिसन ह्यूमैनिटी, ये सब बुक्स दिया, नॉलेज दिया। बाबा ने बतलाया कि मैं जब देह त्याग करूंगा, तो मैं ब्लेसिंग 700 साल तक ब्लेसिंग दूंगा, सबको ब्लेसिंग मिलेगी 700 साल तक, जब तक मैं नए अवतार में नहीं आऊंगा। और बाबा ने बोली, मेरे पावर का यूज कब करूंगा? जिस दिन मेरा मैनिफेस्टेशन हो जाएगा, उस दिन पावर का यूज होगा। और आज हम देख रहे हैं कि बाबा का पावर का भी यूज हो रहा है, ब्लेसिंग का भी यूज हो रहा है, और नॉलेज का भी यूज हो रहा है। तो बाबा हर किसी के हृदय में जा रहे, और ये ऐसे हृदय में जाते जाते ये पूरी दुनिया बाबामय हो जाएगी, और बहुत जल्दी हो जाएगी। जीना मरना तो ये एक गेम है, ख्वाब है, वो ख्वाब के पीछे नहीं दौड़ना है, पक्के बाबा के साथ रहना है। ये तो हाफिज बोलते, जब भी मैं मरा तो मेरा प्रोग्रेस हुआ, प्रोग्रेस कभी रुका नहीं। ये तो बाबा का दामन पकड़े। अभी हम चाहे ये फिजिकल फॉर्म में रहो, दूसरे फिजिकल फॉर्म में रहो, आंतरिक दुनिया में रहो, हम पक्के हो गए। हमारा प्रोग्रेस आंतरिक भी प्रोग्रेस ही है। ये तो बाबा हमारे साथ है, हमको किसी चीज की परवाह नहीं, किसी चीज की कीमत करना नहीं। तो गॉड हमारे साथ है, तो दुनिया की कीमत खत्म हो गई, दुनिया को छोड़ना भी नहीं है, और उसको भ्रम को भ्रम समझना है, सत्य को सत्य समझना है। और ये जब समझेंगे तो हमारा एक लाइफ अलग हो जाएगा। और ये जीवन के लिए बाबा हमारे साथ आए, परमात्मा हमको मिल गया। अभी हमको भटकना नहीं, किसी को ढूंढना नहीं, हमारा परमात्मा एक है, साई मेरा एक है, दूजा कहा न जाए, और दूजा साई जो कहूँ तो खरा साई रुसाए, ये पक्का याद रखना। और सभी बाबा प्रेमियों को टाइम हो गया है, तो सबको मैं मेरा हार्दिक हृदय से जय बाबा बोलता हूँ। और ये प्रोग्राम, वर्चुअल प्रोग्राम, ये तो चलते रहेगा। जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो बाबा हमको वो भी अपॉर्चुनिटी देंगे, फिर सेंटर खुल जाएंगे, फिर आबादी बढ़ेगी। मेहराबाद, मेरा साथ, तो बाबा ने तो बोले कि अब मेहराबाद में मेरा आबाद हो गई, एस्टेब्लिश हो गई, और मेरा जात के अंदर मेरा फ्री हो गई। तो ने मेरा को पूरा लाइफ बंधन में रखे, सिक्लूजन में रखे, और फिर बाद में जब मेरा जात गए तो बाबा बोले मेरा आजाद हो गई। तो हम भी ये आत्मा से आजाद हो जाएंगे, आत्मा बाहर आ जाएगा, आत्मा परमात्मा में एक रूप हो जाएगा। और फिर ये बंधन से, हम आज बंधन के अंदर है, धर्म के, जात के, देश के, मेल के, फीमेल के, अमीर के, गरीब के, ये सब बाबा खत्म कर देंगे, और हमको रियल आजादी देंगे।
और वो आजादी के लिए हम रुके, बाबा को पक्का पकड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाओ, जितनी सफरिंग भी होगी हम सहन करने के लिए तैयार है। और वो जो भी सफरिंग देगा, खुशी देगा, हम एक्सेप्ट है। हिज विश माय विश। अवतार मेहर बाबा की जय। जय बाबा। जय बाबा। धन्यवाद जय मेहरनाथ जी। बाबा। जय बाबा। अब इस खूबसूरत वार्ता के बाद अब हम एक भजन सौ बिनाते नाइक इनसे सुनते हैं। इस भजन और प्रार्थना आरती के बाद यह कार्यक्रम समाप्त होगा। तो सुनते हैं जरूर बिनाते जरूर। नाइक जय बाबा। इनके जय द्वारा गाया गया एक बाबा का भजन। अवतार मेहर बाबा की जय। तुम्हारी शरण मैं पाऊं, 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 बाबा तुम्हारी शरण मैं पाऊं, बाबा तुम्हारी शरण मैं पाऊं, तुमको हरदम कुशल करने को अपना मन
अवतार मेहर बाबा की जय. हे देवाधिदेवा, सर्वांचं पालन करणारा व रक्षण करणारा, तू अनादि व अनंत आहेस. तू अद्वितीय व अतुलनीय आहेस. तुझा थान कुणालाही लागू शकत नाही. तुझ्या ठाई रंग नाही, अभिव्यक्ती नाही, रूप नाही, तसेच गुणही पण नाही. तू अमर्याद आणि अगाध आहे. तर्क व कल्पना या पलीकडे आहे. तू सनातन व अविनाशी आहे. तू अविभाज्य आहे. दिव्य दृष्टीशिवाय तुला कोणीही पाहू शकणार नाही. तू सतत होतास, तू सतत आहेस व तू सतत राहशील. तू सर्व ठिकाणी आहे, सर्वात आहे आणि सर्वांच्या पलीकडे आहे. तू आकाश मंडळात आहे व पाताळात आहे. तू व्यक्त व अव्यक्तही आहेस. तू सर्व भूमिका आणि सर्व भूमिकांच्या पलीकडे आहेस. तू तीनही भुवनात आहे व त्रिभुवना पलीकडे आहेस. तू अगोचर असून स्वतंत्र आहे. तू विश्वकर्ता व देवदेवेश्वर आहे. तू सर्व मनांचा व हृदयांचा ज्ञाता आहेस. तू सर्व शक्तिमान व सर्वव्यापी आहेस. तू अनंत ज्ञान, अपरिमित शक्ती व असीम आनंद आहेस. तू ज्ञानसिंधू आहे, सर्वज्ञ व अनंत ज्ञानी आहेस. भूत, वर्तमान व भविष्य यांचा तू ज्ञाता असून स्वयंमेव ज्ञानच आहे. तू दयेचा सागर असून सदैव कल्याणकारी आहे. अनंत गुणांनी नटलेला तू आत्म्यांचा आत्मा आहेस. सत्य, ज्ञान व आनंद यांची त्रयी तू आहे. तू सत्याचा उगम असून प्रेमाचा महासागर आहे. तू आदि पुरुष असून श्रेष्ठाहून श्रेष्ठ आहे. तू प्रभू व परमेश्वर आहे. तू परमदेव असून परात्पर परमात्मा आहेस. तू परब्रह्म परमात्मा आहेस. तू अल्लाह, इलाही, यजदान व आउलमद्द आहे. तुला तुझ्यावर किंवा एकमेव पूजनीय असे म्हणतात. हे दयासागर प्रभुराज, आमच्या हातून घडलेल्या सर्व पापांबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. असत्य, अन्याय व अमंगल अशा प्रत्येक विचाराबद्दल, बोलू नये अशा बोलल्या गेलेल्या प्रत्येक शब्दाबद्दल व करू नये अशा केलेल्या प्रत्येक कृतीबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. स्वार्थाने प्रेरित अशा प्रत्येक कृत्यांबद्दल, शब्दाबद्दल व विचाराबद्दल, तसेच द्वेषमूलक असे प्रत्येक कृत्य, शब्द व विचार यांच्याही बद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. प्रत्येक कामुक विचाराबद्दल व कामुक कृत्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. तसेच खोटेपणाबद्दल, सर्व प्रकारच्या ढोंगाबद्दल आणि देऊनही पूर्ण न करू शकलेल्या प्रत्येक वचनाबद्दल, लोकांच्या अनुपस्थितीत त्यांची निंदा करण्याबद्दल व त्यांचे दोष दाखवण्याबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. विशेषतः दुसऱ्यांची हानी करणाऱ्या प्रत्येक कृत्यांबद्दल, दुसऱ्यांना दुःख देणाऱ्या प्रत्येक शब्दाबद्दल व कृतीबद्दल आणि दुसऱ्यांना दुःख व्हावे अशा प्रत्येक इच्छेबद्दल आम्हाला पश्चाताप होत आहे. हे प्रभुराज, आमच्यावर अपार दया करून आम्ही केलेल्या सर्व पापांबद्दल आम्हाला क्षमा करा. तसेच तुमच्या इच्छेप्रमाणे विचार करण्याच्या, बोलण्याच्या व वागण्याच्या बाबतीत आमच्या हातून सतत ज्या चुका झाल्या त्यांच्याबद्दलही आम्हाला क्षमा करा. हे प्रियतम परमेश्वरा, तुझ्यावर अधिकाधिक प्रेम करण्यासाठी आम्हा सर्वांना तू सहाय्य कर. अधिक आणखी अधिक प्रेम करण्याकरता, इतके की तुझ्याशी एकरूप होण्यास आम्ही पात्र व्हावे व तुझ्यावरील आमचे प्रेम वृद्धिंगत व्हावे, यासाठी आम्हाला तू मदत कर. आणि प्रियतम बाबांचा दामन अगदी अखेरच्या क्षणापर्यंत हाती घट्ट राहावा, यासाठी आम्हाला तू सहाय्य कर. अवतार मेहर बाबा की जय. बुझावे नारद हल्लतनी कर्पूर रत्ने परमातु छेलागी आस भक्तों ने के बख्शे नूरे ईमान
Yeah, you can. जय बाबा मेहरनाथ जी, जय बाबा मेहरनाथ जी। हाँ, जय बाबा। बहुत अच्छा हो गया प्रोग्राम। बाबा, बहुत प्रेयर हो गई, आरती हो गई, सर्वच एकदम चांगलं झालं. आरती तर पाहिजेच ना. हा, महत्वाची आहे हो आरती, भावांची प्रार्थना. हो हो चालेल. हो. सर्वांना माझा जय बाबा, जय बाबा. जय मेहर बाबा. आणि पुढचा प्रोग्राम करू मग आपण, आहे ना, परत भावांची जेव्हा इच्छा झाली तेव्हा परत पुढचा प्रोग्राम. जय बाबा, जय बाबा, जय बाबा. अवतार मेहर बाबा की जय. जय अवतार मेहर बाबा. अवतार मेहर बाबा की अवतार मेहर बाबा की जय. अवतार मेहर बाबा. जय बाबा.